गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु पारायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण सुनिए। गायत्री छंद सा महम श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, जिसमें लिखा है, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। भूर्भुवस्व यह 3 महाव्याहतियाँ 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप हैं। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। विश्वामित्र जी। त्रिवेदमय तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। नरसिंह प्रवृत्ता निपीय योग्य, यह समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को उदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। कूर्म पुराण में लिखा है, ओमकार परम ब्रह्म स्वरूप है, गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। ऋषि भृंग ने कहा है, यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण, सारूप्य मुक्ति का स्थान है। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री पुरस्चरण। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्तरूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। छंदोग्योपनिषद में कहा गया है, यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। व्यास जी ने कहा है, गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। शंकर भाष्य ने कहा है, गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधक है। देवी भागवत के स्कंद में लिखा हुआ है, गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्म स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणव, व्याहत्री और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म की प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं, अतः इन्हीं को बस में करें, जिससे हृदय व्यवस्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, दौ ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं, अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। वह ब्रह्म रमण न कर सका, क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। शक्ति उपनिषद। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है, ही उसकी साम्राज्ञी और भोगदा है। शक्ति दर्शन। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती, इन दोनों का नित्य संबंध है।
जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। शक्ति दर्शन। मुझे शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। देवी भागवत। संसार की जगन्दात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी प्रेरणादायक कहानी, संतों के विचार, साधनाओं की गूढ़ रहस्य तथा आत्म साक्षात्कार की एवं अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाने का दिव्य मार्ग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी ऑडियो और वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। हमारे ऑडियो बुक्स का फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ऑडियो बुक चैनल का लिंक आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज गायत्री महाविज्ञान की आध्यात्मिक यात्रा का सफर तय करते हैं। आप सुन रहे हैं गायत्री द्वारा सतोगुण वृद्धि के दिव्य लाभ, जो गायत्री महाविज्ञान का अगला बिंदु है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए ललायित होती है। यह आकांक्षा मनःलोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश में ईथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं खींच खींचकर उस स्थान पर जमा होने लगती है। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर और मन में सतोगुणों की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह लाभ ना तो समझ पड़ता है, न अनुभव होता है और न उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती है। पर जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं वे जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष, विजातीय पदार्थ घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध, सजीव, परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिणाम में बढ़ जाना। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई ना दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है। उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही। यह लाभ दैवी है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को व्यक्तिगत लाभ कहें या दैवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कुछ लाभ नहीं। बात एक ही है, कोई कार्य किसी भी प्रकार हो उससे ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है। इसलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से हुए कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं। शरीर में सत तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफ़ी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना,
अधिक मात्रा में खा जाना, भखाभक का विचार न रहना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे मीठे गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खाद्यों से घृणा हो जाती है। इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। कुमार्ग में व्यभिचार वासना में मन कम दौड़ता है, ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। फलस्वरूप वीर रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रियां प्रधान हैं। इनका संयम होना स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु है। इसके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन ही जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, कदर, सरीखे दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्यता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, आस्तिकता, सरीखे सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेकों दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानजन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत्व तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्मसंतोष का, परमानंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियाँ सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तपों के विषय विकारों के दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ी रहती है। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और आसक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्मज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा महात्मा बन जाता है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, साधारण, असाधारण, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांतिमय बनाती है। आत्मा में विवेक
और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयाँ जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती है, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता। या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वह इस परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। क्लेश का कारण इच्छा का परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम सैया और वन के कंद मूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उससे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतएव यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विकारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। काफ़ी लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए अनेकों साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन पाया है। इनमें से जो लोग दृढ़तापूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। वे उन लाभों को गायत्री माता के वरदान के रूप में देखते हैं। वे इस सोच में विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधनाश्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला। इस विवेचना से उन्हें प्रायः अरुचि होती है। उनका कहना है कि भगवती गायत्री की कृपा के प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति भावना को बढ़ाएगी और उसी से हमें अधिक लाभ होगा। उनका यह मंतव्य बहुत हद तक ठीक ही है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव के साधना स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान समस्त प्रणाली से लाभ होते हैं। यह जानकर भी इस महातत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना का पुट अधिकाधिक रखना आवश्यक है। गायत्री उपासना से अनेकों को जो अनेकों प्रकार से लाभ हुए हैं, उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे स्मृति पटल पर अब भी हैं। उनमें से थोड़े संस्मरण अगले पृष्ठों पर देने का इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि इन पंक्तियों के पाठक भी उस पथ का अनुसरण करके लाभान्वित हो सके। महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। विविध बातों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी हैं, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी ने, सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। अथर्ववेद के 19, 1 और 71वें में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है, वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त होता है। अन्य कोई साधन करे या ना करे, केवल गायत्री जप से भी सिद्धि पाई जा सकती है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता, वह निंदा का पात्र है। योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया। एक ओर 60 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गायत्री को माना। वे हाथियों समेत गायत्री।
गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेदता, श्रेय और क्षेत्रीय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पापयुक्त हो जाता है। पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प का स्वाद शहद दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम कराने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंदगति कुमारगामी और अस्थिरमति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। उपरोक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्रायः सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य विषयों में चाहे कितना अपना मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गण्यमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ या परंपराओं पर आधारित नहीं रही है। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोणों से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ है। नीचे उनमें से कुछ के विचार देखिए। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है,
उसका अंत राजनैतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्यों आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कविंद्र रविनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है, पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत्य की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति के करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और ऋतु के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है। उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। काली कमली वाले बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे, पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो भी जाए तो यह कुमार्गामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बाराव कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंश है। श्री स्वामी करपात्री जी का कथन है,
जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्मकृत है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधाकृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का हर्ष होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरस्चरण अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। यह जप 15 दिन तक चले थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर श्रीनिवास का कथन है, हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दुष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुतियाँ की है। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति के करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है, उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निसफल नहीं जाती। अगले ऑडियो में आप सुनेंगे गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियाँ। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक अवश्य दें। हमारी ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।